हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 82तमः सर्गः। हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध, हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजीत का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना। श्रुत्वा तु भीम निर्हतं शक्राशनिसमस्वनं वीक्ष्यमाणा दिशः सर्वा दुद्रुवुर्वानराभृशम्। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। तानुवाच ततः सर्वान् हनुमान् मारुतात्मजः विषण्ण वदनान् दीनान् स्त्रस्तान् विद्रवतः पृथक। उन सबको विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, कस्माद् विषण्ण वदना विद्रवध्वं प्लवंगमाः त्यक्त युद्ध समुत्साहाः शूरत्वं कनुवोगतम्। वानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? पृष्ठतो नृव्रजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे शूरैरभिजनोपेतैर्युक्तं हि निवर्तितुम्। मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। एव मुक्ताः सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण धीमता शैलशृंगान् दुर्माश्चैव जगृहृष्ट मानसाः। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथों में पर्वत शिखर और वृक्ष उठा लिए। अभिपेतुश्च गर्जन्तो राक्षसान् वानरर्षभाः परिवार्य हनुमन्त मन्मयुश्च महाहवे। वे श्रेष्ठ वानरवीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां राक्षसों पर टूट पड़े। सतैर्वानर मुख्यस्तु हनुमान सर्वतो वृतः हुताशन्निवार्चिष्मा नदहच्छुत वाहिनी। उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वाला मालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। स राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपिः व्रतो वानर सैन्येन कालांतकयमोपमः। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सतुशोकेन चाविष्टः कोपेन महता कपिः हनुमान रावणे रथे महतीं पातयच्छलाम्। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजित का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। तामापतंतीं दृष्ट्वैव रथ सारथिना तदा विधेयाश्व समायुक्तः विदूरमपाहितः। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। तमिंद्रजित प्राप्य रथस्थं सह सारथिं विवेश धरणीं भित्वा सा शिला व्यर्थमुद्यता। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजित के पास तक न पहुंचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। पतितायां शिलायां तो व्यथिता रक्षसां च मोह निपतन्त्या च शिलया राक्षसा मथिता भृशम्। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुत देर राक्षसों को कुचल डाला। तमभ्यधावन् शतशो नन्दन्तः काननौकसः ते द्रुमाश्च महाकाया गिरिशृंगाणि चोद्यताः। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजित की ओर दौड़े। क्षिपन्ति इंद्रजितं संख्ये वानरा भीम विक्रमाः वृक्षशैल महावर्षं विसृजन्तः प्लवंगमाः शत्रूणां कदनं चक्रुर्नेदुश्च विविधैः स्वनैः। वे महाभयानक पराक्रमी वानर वीर युद्ध स्थल में इंद्रजीत पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रुओं का संहार करने और भांति भांति की आवाज में गरजने लगे। वानरैस्तैर्महाभीमैर् घोर रूपा निशाचराः वीर्यादभिहता वृक्षैर्
भव्यश्चेष्टन्तरण शिक्षित। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। ससैन्यम विवीक्ष्याथ वानरार्दितमिन्द्रचित् प्रगृहीतायुध क्रुद्धः परानभिमुखोऽप्ययौ। अपने सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुए देख इंद्रजित क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। सशरौघान वसृजन् स्वसैन्येनाभिसंवृतः जघान कपिशार्दूलान् सुबहून् दृढविक्रमः शूलैरशनिभिः खड्गैः पट्टिशैः शूलमुद्गरैः। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पट्टिश तथा मुद्गरों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। ते चाप्यनुचरांस्तस्य वानरा जग्नुराहवे सुस्कन्धविटपैः शैलैः शिलाभिश्च महाबलः हनुमान् कदनं चक्रे रक्षसां भीमकर्मणाम्। वानरों ने भी युद्धस्थल में इंद्रजित के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। सन्निवार्य परानीकं ब्रवीत तान्वनौकसः हनुमान सन्निवर्तकत्वं नतः साध्यमिदं बलम्। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं अब लौट चलो, अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। त्यक्त्वा प्राणान् विचेष्टन्तो राम प्रिय चिकीर्षवः यन्निमित्तं हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गईं। इममर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च तौ यत् प्रतिविधास्येते तत्करिष्यामहे वयम्। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए, फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन् सर्ववानरान् शनैः शनैर्संत्रस्तः सबलः सन्न्यवर्तत। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए। ततः प्रेक्ष्य हनुमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवः स होतु कामो दुष्टात्मा गतश्चैत्यं निकुंभिलाम्। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजित होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभिलामष्ठिष्टाय पावकं जुहवेन्द्रजित् यज्ञभूम्यां ततो गत्वा पावकस्तेन रक्षसा हूयमानः प्रज्ज्वाल होमशोणितभुक्स्तदा सार्चिः पिन्नद्धोददृशे होमशोणिततर्पितः सन्ध्यागत इवादित्यः सुतीव्रोऽग्निः समुत्थितः। निकुंभिला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजित ने अग्नि में आहुति दी। तदनंतर यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी अभिचारक अग्निदेवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्निदेवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। अथेन्द्रजित राक्षस भूतये तु जुहाव हव्यं विधिना विधानविद दृष्ट्वा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयान यज्ञाः। इंद्रजित यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 82तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।